गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 265, वीरवार का दिन 28 जनवरी। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। दोस्तों, दूसरों को इज्जत दीजिएगा, आपको इज्जत अवश्य मिलेगी। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। जब लोग तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज वीरवार है और आज वीरवार स्पेशल में मैं आज का विचार आपको बताना चाहता हूँ। कल पूर्णिमा थी और पूर्णिमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण बांधनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवती माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और विशेष अनुकंपा भी बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा के दिन इन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जैसे कि पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना गया है। कहते हैं इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए। किसी को इस दिन कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन दरवाजे पर आने वाले गरीब या जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान भी देना चाहिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 265। ये था पूर्णिमा के बारे में। और दोस्तों, इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और अब सुनाता हूँ आपको एक कहानी। अब मेरा कहानी जो है वेताल 25 पर आधारित है और आज हमारी कहानी नंबर है 24 और कहानी का शीर्षक है पति कौन। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं इस कहानी की और कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधीम नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वो बड़ी रूपवती थी। जब वो ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई बहन को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया वहां वह एक लड़के से यही वादा करके आ गया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और भी मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। दैवयोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वो मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झगड़ने वाले और जहर को झाड़ने वाले को बुलाया, पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए।
दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा और तीसरा योगी होकर देश विदेश घूमने लगा। एक दिन की बात है कि वो तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वो नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते हुए चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वो भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वो आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप उस पोथी को लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियों और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वो लड़की जिंदा हो गई। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर वेताल बोला, हे विक्रम, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। वेताल ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो राजा ने जवाब दिया कि जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ और जिसने विद्या रखकर और विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा को फिर लौटना पड़ा। और जब वह उसे लेकर चला तो वेताल ने सुनाई उसे कहानी। और दोस्तों, ये कहानी क्या है ये मैं सुनाऊंगा आपको अगले एपिसोड में। यह है आरजे आदि का शम मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 265। दिन है वीरवार 28 जनवरी और स्थान है मुंबई। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।